को एक साथ दबाने के लिए मन एक होना चाहिए। हम बुद्धम शरणम संगम की बात करते हैं, लेकिन हम संघ ही अलग अलग हो रहा है तो समाज कहाँ जाएगा। डिले 2012 केस है और सुप्रीम कोर्ट पूरा कब्जे में है आरएसएस के। चाहता हूँ जब तक ये आरएसएस मुक्त भारत नहीं होगा और भुजबल मुक्त भारत नहीं होगा, जब तक ये डिले होते रहेगा। क्यों कि हम 90% लोग होने के बाद भी हम लोग एक साथ नहीं है, अलग अलग टूट के फुट के लड़ रहे हैं। इसलिए आज का आप हालात देख रहे हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सुनवाई की 5 तारीख दी थी। 29 तारीख को भी यही कहा था उन्होंने कि हम लोग 5 तारीख को सुनवाई करेंगे। लेकिन जो मामला जो बेंच में गया है, उस मामले को मैं जिम्मेदार समझता हूँ। जहाँ पर जो 2 वकील बैठे हैं उनको जिम्मेदार समझता हूँ। वो सुन नहीं पा रहे क्योंकि उनको उनके ऊपर दबाव कोई डाल नहीं रहा है। तो इसलिए आज हम पूरे वकील आके बंटी जी सब एक होके हम लोग इसके ऊपर मीटिंग शाम को लेंगे और उसके ऊपर दबाव लाने का कोशिश करेंगे क्योंकि वो बोध गया केस सुने। डिले क्यों हो रहा है? मेन वजह क्या है? स्थान राम मंदिर है, तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा शंकर मंदिर है, देव मंदिर है, तो वहाँ जाके पूजा करो। हमारे बोध गया में तुम बुद्ध मंदिर में पूजा करने का तुम्हारा क्या अधिकार है? डिले 2012 केस है और सुप्रीम कोर्ट पूरा कब्जे में है आरएसएस के, और आरएसएस इसको नजदीक देख रहा है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ जब तक ये आरएसएस मुक्त भारत नहीं होगा और भुजबल मुक्त भारत नहीं होगा, जब तक ये डिले होते रहेगा। क्यों कि हम 90% लोग होने के बाद भी हम लोग एक साथ नहीं है, अलग अलग टूट के फुट के लड़ रहे हैं। इसलिए आज का आप हालात देख रहे हैं। जो चीजें आई हैं गवई साहब, वो तो खुद कहते हैं कि मैं खुद अम्बेडकरवादी हूँ, बौद्धिस्ट हैं वो तो खुद। तो इस मामले पर तो तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। देखो, सिस्टम होती है, तुम घर के बड़े मुखिया हो, लेकिन तुम्हारे चारों बच्चे अलग अलग काम कर रहे हैं, तुम्हारे चारों लड़कियां अलग अलग काम कर रहे हैं, तुम्हारा समाज अलग काम कर रहा है, तुम्हारा नेता अलग काम कर रहे हैं, तुम्हारे संगठन अलग काम कर रहे हैं, तो तुम्हें कौन घर का कर्ता समझेंगे? वो करता धरता है, उसके दिल में है करने का, लेकिन इनके जो प्रेडिशन है, जो इनका राख रखाव वो गलत तरीके से है। ये देखो, अलग मंत्री जी बैठे, उधर अलग मंत्री जी बैठे, उधर अलग संगठन बैठा है, उधर अलग पार्टी की बात कर रहे हैं, अलग पार्टी की बात कर रहे हैं। वो तुम्हें खुलेआम टुकड़े देख रहे हैं, टूटे फटे हुए देख रहे हैं, तो आपका कौन सुनने वाला है? जब तक आपकी एकजुट एकमुठ होती नहीं, जब भारत के अंदर सरकारें नहीं बनती, जब तक तुम्हारी बातें ऐसी चलती रहेंगी। ऐसा मैं आज सुप्रीम कोर्ट के ये माध्यम से यहाँ पर सब देशवासियों को कहना चाहता हूँ, एक नहीं होगे तो आप हमेशा ऐसे बढ़ते रहोगे, ऐसे फुटते रहोगे और न्याय बढ़ते रहेगा। ये बौद्ध भिक्षु हैं जो एक साथ क्यों नहीं आते हैं? सारे लोग एक साथ क्यों नहीं दबाव बनाते हैं सरकार के जो नुमाइंदे? देखो, एक साथ दबाव बनाने के लिए शशि आइए यार, हमारे दोस्त है, आप आइए। तो देखो, एक साथ दबाव बनाने के लिए मन एक होना चाहिए। हम बुद्धम शरणम संगम की बात करते हैं, लेकिन हम संघ ही अलग अलग हो रहा है तो समाज कहाँ जाएगा। तो इसीलिए संघ को एक होने जरूरी है और एक होके दबाव लाएंगे, प्रेशर लाएंगे सुप्रीम कोर्ट पे, तो ये जल्दी इसका ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन ये जब तक एक नहीं ऐसे बट के काम करेंगे तो इनको ऐसे समाज भी इनको अभी बाद में भगाएगा, क्योंकि ऐसे अलग अलग काम करने में समाज पैसा देता है और समाज का सत्यानाश हो रहा है और समाज एकजुट नहीं होगा, एकजुट करने की कोशिश करेगा और मैं इसकी कोशिश चालू करूंगा। भाई, संविधान बदलने के लिए अभी कोई तो पैदा नहीं हुआ है। जब तक अम्बेडकरवादी देश में पैदा है, कोई बदल नहीं सकता, आरएसएस भी बदल नहीं सकता। क्यों नहीं बदलेगा? वो जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो फंडामेंटल जो उसका स्ट्रक्चर है, वो कोई बदल नहीं सकता है। तो हमने रोका ना उनको अभी तक, 255-54 पे लाके रखा ना, लेकिन नीतीश कुमार ने और वो नायडू ने गद्दारी किया ना समाज के साथ में, और वो गद्दारी नहीं करते, वो सरकार जाती थी। और हमारा संविधान क्या है, उनके बाप भी बदल नहीं सकते हैं। संशोधन 17 पेज किया उन्होंने, लेकिन 500 पेज करना खाने का काम थोड़ी है भाई। उनका दिमाग होता तो उस टाइम संविधान बनाते। वो बोधगया का मामला चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? बिहार में चुनाव आने वाले, वहां पर देखो, हमने बनाने की कोशिश किया, हमने चुनाव आयोग को लेटर दिया और हमने जो वहाँ जो इसका लालू का लड़का है उसको हमने लेटर दिया कि अगर आपको हम चुनाव में अंदर चुना के लाएंगे तो तुमको हमको पहला काम ये करना पड़ेगा, बोध गया हमें मुक्त करना पड़ेगा ब्राह्मणों के हाथों से। ये हमने उनको बात किया। लेकिन जब तक नीतीश कुमार है और जब तक नीतीश कुमार पट्टा पहना है बीजेपी का, जब तक वहाँ का बोध गया छूटने वाला नहीं है। लेकिन यदि हिंदू भी पूजा पाठ कर रहे हैं बोधगया में, तो दिक्कत क्या है आपको? भाई देखो, बौद्ध का जो नियम है 22% बाबा साहब के आपने पढ़े होंगे। बौद्धों ने कहा झूठ नहीं बोलूंगा, कपट चल कर पत्थर को पूजूंगा नहीं, देव देवता को पूजूंगा नहीं। वो बौद्धों का 22% का बाबा साहब की पालन करते। लेकिन उनको दिया था, उनके अंदर जो एक्ट बना है 1945 की, 1947 की, उससे क्या लिखा है कि इनको संभालने के लिए उन्होंने बौद्ध गया दिया था, 4 इनके और 1 डीएम का। लेकिन उन्होंने उसका मिसयूज करके उसके ऊपर उन्होंने 40 साल से 50 साल से कब्जा किया और उन्होंने उनका हिंदू देवता होता वहां पर बैठा है। तो वो पूजा करने में कोई इतराज नहीं, संविधान ने सबको दिया। लेकिन तुम्हारा पूजा स्थान राम मंदिर है, तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा शंकर मंदिर है, देव मंदिर है, तो वहां जाके पूजा करो। हमारे बौद्ध गया में तुम बौद्ध मंदिर में पूजा करने का तुम्हारा क्या अधिकार है? सिर्फ आपको रख रखाव के लिए और संभालने के लिए दिया था, तो आप तो उसका पोजिशन कर चुके, अतिक्रमण कर चुके। इसलिए हम उसके विरोध में, इसलिए हम चाहते हैं। विष्णु के 9वें अवतार हैं खुद जो बुद्ध हैं।
अरे विष्णु के अवतार होते तो पूरा देश विष्णु पर, पूरा वर्ल्ड विष्णु को मानता था। बुद्ध को क्यों मानता था? 134 देश के अंदर है, पूरे देश के अंदर बाबा साहब के बुद्ध विचारों को मानते, बाबा साहब को मानते और बुद्ध को मानते। अरे विष्णु का अवतार इन गलत भ्रम फैला रहे लोगों को और गुमराह कर रहे हैं कि वो चाहते कि हम विष्णु बोल के बच जाएंगे। बचने वाले नहीं है। गौतम बुद्ध के जो अनुयायी है पूरे बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है। अभी एकजुट हो जाने के बाद में सरकार भी गिरा देंगे अभी, और सरकार गिरा के हम लोग हमारा बीटी एक्ट कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जो बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है, ये आपका वहाँ मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा हमने किया नहीं है। हमने ईवीएम के विरोध में मुद्दाओं पर जब तक हमारी सरकार नहीं आएगी, ईवीएम के माध्यम से फ्रॉड करके, मिसमैच करके, एसआईआर लाके इन लोग ईवीएम के माध्यम से पूरे देशवासियों को गुमराह करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने इसके अंदर पिटीशन, जो जब तक देश के अंदर पिटीशन लगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ईवीएम की, हम लोग ईवीएम हटाने के ऊपर बात कर रहे हैं और वहाँ पर हम बैलेट पेपर से चुनाव लेने के लिए कोशिश करेंगे। अगर बैलेट पेपर चुनाव हो जाता है, आपका जो मामला ये सॉर्ट आउट होगा बिहार विधानसभा में, वहां आपके नुमाइंदे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? आखिर कहाँ दिक्कत मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट से तो निपटेगा बाद में, पहले तो आप विधानसभा में कानून बदलवाओगे ना। तो एक तो उन्होंने बदला ना, 2013 के अंदर उन्होंने डीएम को, कोई भी जात का रह सकता डीएम, इसलिए उन्होंने बदला है उसको। लेकिन नीतीश कुमार का पट्टा गले में किसका है? भाजपा पट्टा पहना है ना, तो नीतीश कुमार भाजपा का कुत्ता होगा, पट्टा पहना है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि नीतीश कुमार हटेगा तो वो वहाँ का सरकार नया आएगा, तो वहाँ पर हमारा राइट्स हमें मिलेगा। लगता है पूरा विश्वास बदलेगा इस बार। बदलेगा क्यों नहीं? सरकार बदलने की तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने ईवीएम से आपको आंदोलन नहीं करना दिया, वहाँ बोधगया में भगा दिया आपको वहाँ से। वहाँ से उन्होंने पहले दो फाड़ कर दिया। इनके अंदर भंतीजा समाज जुड़ रहा था, लोग जुड़ रहे थे, उनके पास उनका मसल है, मनी पावर है, उनके पास उनका सरकार है, तो तुम्हें कैसे बैठने देंगे? वो जब सरकार में तुम्हारा कोई जाएगा जब भी तो वहाँ पर आपको बैठने देंगे ना। जब आपका इलीगली बैठ रहे हैं आप, तो बाबा साहब ने कानून बनाया, अब कानून के रूप में काम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने आपको भगा दिया वहाँ से। लेकिन जो भंते हैं वो भी अलग अलग तारीखों में आंदोलन करते हैं, अलग अलग जगह पर जो आंदोलन कर रहे हैं, इनमें एकजुटता क्यों नहीं है जो बहुत भिक्षु हैं? ये तो आपने पहले क्वेश्चन पूछा ना, एकजुटता करने के लिए समाज एक हो जाएगा, उनको दान धर्म बंद कर देगा, वो एकजुट हो जाएंगे। अभी उनको दान आ रहा है आजू बाजू लोगों से, हम दान धर्म बंद कर देंगे। जब एक नहीं होगे तो हम उनको दान देने का बंद कर देंगे, तो एक नहीं होगे तो हमारा सरकार भी नहीं आएगा। इसलिए एक करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। देखो भाई, इनको एनआरसी सीए लाना है, तो ये चाहते कि बिहार से शुरुआत करें। और मैं चाहता कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका दली है, जुडिशियल मामला है, उससे ज़्यादा बहुत बात नहीं करूँगा मैं। लेकिन इनका काम ही है मिसमैच करना, चोरी करना, वोट चोराना, जीत के आना और गरीबों को दबले कुचले को दबाना। इनका काम है, कई सालों से, 70 साल से, 100 साल से काम करते आ रहे। तो इसलिए हमने वहाँ पर बैलेट पेपर से मांग की है। सच्चाई है, अरे माँ का, बाप का, बहन का, काका का, मामा का नाम अलग अलग है। एक दिन में कुत्ते का उन्होंने पेपर बना दिए, बाप का, माँ का, बीबी का, मेल को फीमेल को बना दिए, तो धांधली तो है ना। बाकी बीओ ने धांधली किया और जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट में नोटिस डाल दिया कि ऐसे हमने एसआर ही गलत बात है। एसआर कोई भी एनआरसी सीआर लागू नहीं सकता, इसलिए मैं एसआर के विरोध में। और इसीलिए उन्हें 80-90 लाख जो वोट काटे, वो चाहते कि दबले कुछ लोग, दलितों के वोट बढ़ जाएंगे, मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे, तो जीत के आ जाएंगे उनके वोटों पे। तो ये हम आप होने देंगे नहीं। और बिहार के अंदर हम लोग लगातार जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैंने ईवीएम के बारे में भी उधर आंदोलन दिया, छेड़ने के मैंने लेटर लिए, चुनाव आयोग को दिया है कि अगर ईवीएम से आप चुनाव लोगे तो हम लोग बहिष्कार डालोगे। और हमने बैलेट पेपर से मांग की है। क्या बुद्धिस्ट कमजोर हुए हैं देश में, जो आपकी जो धरोहर कब्जाई जा रही हैं? भाई कमजोर नहीं, गौतम बुद्ध के जमाने के अंदर 84 स्तूप थे, किसके कब्जे में है? क्योंकि यहाँ के बुद्धिस्ट लोग को पहले पढ़ने दिया नहीं, लिखने दिया नहीं, मार दिया है, कत्ल किया है बुद्धियों को, इसलिए तो कमजोर हो चुके हैं ना। कई बाबा साहब के संविधान लगने के बाद में हमें ना अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य मिला। इसलिए आज यहाँ पर जो बात करें ना, ये सब पैसे वाले लोग यहाँ पर आते हैं बाबा साहब का नाम लेके। ये पैसे वाले लोग जमीन पे काम ही नहीं करते हैं। जमीन बोलेगा तो जहाँ पर देहात है वहाँ पर लोगों समझता नहीं, वहाँ काम करते नहीं, और इसलिए वो वोट बढ़ जाते और सरकार इनके बन जाती है और आपको दबाते, कुचलते, अन्याय करते, अत्याचार करते। क्या तो आपकी ज्यादा है, वोट ज्यादा आपके हैं ना, फिर भी आप हार जाते हो। वो तुम्हें लॉलीपॉप देते हैं ना वक्त के ऊपर, ये करेंगे, वो करेंगे, 2500 देंगे, 2000 देंगे, 1500 रुपये देंगे, ऐसा बना के आपके वोट ले लेते। और वोट लेने के बाद में आपका अन्याय अत्याचार करते, आपकी जमीनें हड़प ले जाती है, आपके बच्चों पर अत्याचार करते हैं। स्कूल पूरे देश के अंदर 4 लाख स्कूल बन चुके, बंद किया। क्यों बंद चुके हैं कि मालूम है बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे से क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे से आंदोलन करेंगे, इसलिए चाहते हैं इनके बहुजन के बच्चे ना पढ़े, और हमारी खेती में काम करे, हमारे घर में काम करे, हमारे भैंस धोए, हमारे घर में झाड़ू लगाए। इसलिए बाबा साहब ने सबको शिक्षा का अधिकार दिया, स्वास्थ्य का अधिकार दिया। वो लागू हो जाएगा तो हो सकता है आने वाले दिनों में सरकारें बदलेगी तो ये लागू हो जाएगा। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।